सो है गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। IBPS RRB क्लर्क और PO दोनों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। अब सामने आपके है IBPS क्लर्क। दोनों RRB क्लर्क और IBPS क्लर्क में क्या डिफरेंस है और कितनी संभावनाएं हैं RRB के कंपैरिजन में IBPS क्लर्क एग्ज़ाम में, इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, सिर्फ एग्ज़ाम के पैटर्न में ही डिफरेंस नहीं है, बाकी क्वेश्चन के पैटर्न में और डेप्थ में भी डिफरेंस है। इसलिए अगर बात करें कि इस संभावना को अपने हित में कैसे लें। RRB क्लर्क में लैंग्वेज नहीं होती है, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग होती है, जिसके कारण अलग टाइप के स्टूडेंट के बीच में कंटेस्ट होता है। लेकिन IBPS क्लर्क में इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग के साथ साथ इंग्लिश भी होती है, तो इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। RRB को छोड़कर ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम में इंग्लिश होती है। क्या फ़र्क पड़ता है, क्या डेप्थ है? तो सबसे पहली बात यह है कि नेचर के हिसाब से ओवरऑल IBPS क्लर्क और IBPS क्लर्क में ज़्यादा अंतर नहीं होता। लेकिन अगर डेप्थ में बात करें तो इसका कट ऑफ कम रहेगा, आज तक भी रहता है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ तो उसके अकॉर्डिंग IBPS क्लर्क मॉडरेट होना है। देखिए, RRB क्लर्क में 80 मार्क्स में 70 से 75 के बीच में कट ऑफ बनता है। ये अलग स्टेट में अलग अलग भी हो सकती है, 80 में से 70 75, जबकि IBPS क्लर्क में 100 मार्क्स में 35 का मैथ्स, 35 की रीजनिंग और 30 की इंग्लिश होती है। 100 मार्क्स में जो कट ऑफ है वो 75 से 80 के बीच में रहती है। अगर बात करें कि आपको क्या टारगेट लेकर चलना चाहिए, हालांकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ऐसा कोई टारगेट आपके दिमाग में नहीं रहेगा, बस आप अपना 100% परफॉर्म करेंगे। लेकिन एग्ज़ाम से पहले अगर आज की डेट में आप ये सोचते हैं कि हमको कितना टारगेट रखना चाहिए, मैं एक नॉर्मल आइडियल एवरेज बता रहा हूँ, जो कि सब्जेक्ट में किसी का कम हो सकता है तो किसी का ज़्यादा हो सकता है। एक जैसा सबका नहीं होगा, किसी का मैथ्स स्ट्रांग होगा तो किसी का वीक होगा, किसी की रीजनिंग स्ट्रांग होगी तो किसी की रीजनिंग वीक होगी, किसी का इंग्लिश स्ट्रांग होगा तो किसी की इंग्लिश वीक होगी। तो सब अलग अलग हैं। लेकिन एक स्केल पे बात की जाए तो मैथ्स में 35 में से 28, रीजनिंग में 35 में से 30 और इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 30। तो मान के चलिए कि आपका 78 टारगेट है। 78 अब आपको कैसे करना है, प्लस माइनस 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं, जो कि लेवल अभी नहीं कह सकते कि लेवल कैसा आ रहा है एग्ज़ाम का। तो अगर आप इंग्लिश में स्ट्रांग है तो इंग्लिश में बेहतर करेंगे तो दूसरे सब्जेक्ट में प्रेशर कम हो जाएगा। अगर किसी की रीजनिंग स्ट्रांग है तो 35 में 30 करेंगे, ये भी कोई ख़राब स्कोर नहीं है, ना ही बहुत हाई स्कोर है। फिर भी अगर रीजनिंग में 30-32 करके आते हैं तो दूसरे एरिया में प्रेशर कम हो जाएगा। और अगर किसी का मैथ्स स्ट्रांग है तो उन्हें मैथ्स में 32 कर लेना चाहिए, 32 आउट ऑफ 35, तो दूसरे एरिया में प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन मैंने जो स्कोर देखा है, रीजनिंग में 30, मैथ्स में 28 और इंग्लिश में 20, ये एक ओवरऑल स्केल रहता है ज़्यादातर बच्चों का। लेकिन ये एग्ज़ाम के दिन नहीं चलेगा। एग्ज़ाम के दिन क्वेश्चन को मेरिट पर सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन आता है तो ठीक है बनाइए, नहीं आता तो आप स्किप करिए। ज़्यादा समय किसी पर नहीं ख़राब करना है और डाउटफुल वाले को तो बिल्कुल अटैम्प्ट नहीं करने। देखिए, RRB क्लर्क में हाई था कट ऑफ, लेकिन IBPS क्लर्क में कंपैरेटिवली RRB के कंपैरिजन में क्वेश्चन मॉडरेट होंगे, तो यहाँ क्वेश्चन स्किप करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन की तरफ आप नहीं जा पा रहे होंगे। मैथ्स में 30 क्वेश्चन में अगर आप 28 चाहते हैं तो 2 क्वेश्चन स्किप करने का सोच के जाइएगा। तो अगर आप 2 क्वेश्चन स्किप करते हैं मैथ्स में तो 32 या 33 अटैम्प्ट होंगे, तो डेफिनेटली आप 28 प्लस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 35 लाने का चक्कर में हैं तो 25 करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये अंतर है स्किप करने का, ये फ़ायदा होता है, इसको आप समझ लीजिए। यही बात रीजनिंग की भी है, 1 या 2 क्वेश्चन रीजनिंग में स्किप करना बेटर होगा। तो आप 35 में 33 बना के आइए। अगर 2 क्वेश्चन स्किप किया तो 33 बना के आएंगे। लेकिन अगर आप स्किप नहीं करेंगे और इसको मार्क करके आएंगे तो ये क्वेश्चन आपको नेगेटिव भी कर सकते हैं, साथ में आपका टाइम वेस्ट होगा अलग से, तो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे आपको और आपका स्कोर भी कम हो जाएगा, 30 से भी काम हो जाएगा। अगर आपने रीजनिंग में स्किप नहीं किया है तो 1 से 2 क्वेश्चन तो स्कोर 30 से कम हो जाएगा, 33 जा सकता है। यही बात मैथ्स में भी है। अगर आपने 2 क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं या 3 क्वेश्चन भी स्किप कर दिए हैं, अगर आपने 32 अटैम्प्ट कर लिया है तो संभव 32 में से 32 मिल जाएंगे। लेकिन अगर एक भी क्वेश्चन जो आपने स्किप नहीं किए तो स्कोर 25 या उससे भी कम रहेगा। सेक्शनल टाइमिंग है, ये आप सब जानते होंगे, टाइम भी कम है, आपको 20 मिनट में सॉल्व करना है। 20 मिनट बहुत कम है, 20 मिनट में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और इंग्लिश में आपका 20 का टारगेट होना चाहिए,
किसी का इंग्लिश स्ट्रांग होता है, किसी का वीक। तो जो स्ट्रांग है वो 25 के आसपास का टारगेट बनाइए और उससे उनको बेनिफिट मिलेगा। अगर इंग्लिश वीक है तो भी 20 का टारगेट ज़रूर लेके चलना होगा, 18 भी होगा तो चलेगा। दूसरा एरियाज़ में आप स्कोर कर लेंगे। मैं ये कहता हूँ कि सब स्कोर की डिस्कशन के बावजूद एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में वैसे ही नहीं होता जैसे हम सोच के जाते हैं घर से, वैसे ही मार्क्स नहीं आते जो हम चाहते हैं। फिर भी सेशन तो टॉप करने वालों का ही होता है, दूसरों का भी होता है। ये प्री एग्ज़ाम है, बस आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने टॉप किया है, कौन लास्ट रैंकर है। सब कुछ मेंस में डिसाइड होता है, इसलिए रिलैक्स रहिए। एग्ज़ाम सामने हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। जो आपने पढ़ाई की है उसका 100% बना के चलिए। ये एक दूसरा चांस मिल रहा है आरआरबी क्लर्क के लिए, खासकर जिन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है उनके पास एक और मौका है आईपीएस क्लर्क में अपने आप को प्रूव करने का और जो गलतियाँ हुई थी उनको सुधारने का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।